मुझे इस तरह के बोटानिकल प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। रोलर के ऊपर जो है ना वो लपेट के उनसे कहें कि आपको दें। और उसकी डायरी दिखाना तो मैं भूल ही गई। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आर्टिस्ट, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आज बहुत शदीद गर्मी है। ये पौधा मैंने इंडोर में रखा था, पर इसको बारिश के लिए मैंने बाहर निकाला बारिश के वक्त। बाद में मुझे याद ही नहीं रहा इसको अंदर लेके आना। मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छी टिप दी थी कि अगर आप पौधे को ऐसे स्प्रिंकल करें पानी से तो ये बहुत अच्छा चलता है इंडोर में। मैं बार बार इसको स्प्रिंकल कर रही हूँ। उम्मीद है कि ये वापस से फ्रेश हो जाएगा। आज मैंने एक पेंटिंग पे साइन करना है और मैं इसको स्टोर करूँगी, और बहुत से और आर्ट वर्क्स को भी स्टोर करना है मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे स्टोर करती हूँ। ओह, कितनी अच्छी हवा चल रही है। पानी पी लेते हैं पहले, आज बहुत गर्मी है। मैं इसको साइन करूँगी और उसके बाद मैं आपको एक डायरी भी दिखाऊँगी जिसके अंदर लोग अपनी ओपिनियंस लिखते हैं जब आप एग्जीबिशन करते हैं। मैं उस डायरी को देख रही थी, बहुत फ़नी कमेंट्स थे। बहरहाल कुछ कमेंट्स आपसे शेयर करूँगी। पहले से साइन इट, राइट साइड पे साइन करना अच्छा लगता है, इधर ही कर लेते हैं। थोड़ा सा मिड में रख के साइन कर देती हूँ। मैंने अपनी इमेजेस चेंज किए हैं। चलो जी, ये काम भी हो गया। इसको मैंने यहीं रखे ऊपर से फोटोग्राफी करूँगी। दैट विल बी ग्रेट। ज़्यादातर तो मैं किसी बोर्ड पे पेस्ट करके ही फोटोग्राफी करती हूँ, मगर आज मैं इसको टेबल पे रख के कर रही हूँ। मेरे ख्याल से ये भी अच्छा आइडिया है। और कुछ क्लोजअप्स भी ले लेते हैं। बहुत ही यमी किस्म की पेंटिंग बनी है ये। आई लव इट। इतने मज़े मज़े के पैटर्न इसमें बन गए हैं। ओके, इसी आर्टवर्क की मैं एक छोटी सी वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि कई साइट्स पे वीडियोस भी लगती हैं। मैं एक साइलेंट वीडियो बना लेती हूँ। तो वीडियो भी हो गई, अब इसको स्टोर करते हैं। मैंने बहुत सी पेंटिंग्स को स्टोर करने का तरीका यही रखा हुआ था कि एक ट्यूब के ऊपर मैं इसको लपेट देती हूँ, मगर मैंने देखा है कि ये नीचे से ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से मैं अपने इसका मेथड चेंज करने लगी हूँ। मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं क्या करूँगी। अब आप लोग जब भी कैनवस ख़रीदें, चाहे पूरा रोल ना भी लें, पर इस तरह के रोलर के ऊपर जो है ना वो लपेट के उनसे कहें कि आपको दें शॉपकीपर्स, क्योंकि आपको वरना स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा घर में। अगर वो तय करके देंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर निशान पड़ जाएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे बॉक्सेस रखे हैं, तो जो आर्ट वर्क इसमें पूरा आ गया तो वो आ गया, अदरवाइज इसको रोल करूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी 2 बॉक्सेस ही हैं। ये वाला तो नहीं आने लगा डेफिनेटली। और इसके एजेस अगर इस तरह से मुड़े होंगे मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगा। बहुत कम मुड़ रहे हैं, फाइन। फोटोग्राफी के बाद मैं इसके मेजरमेंट्स ले लूँगी। 15 है ये एक साइड से, 12 है ये दूसरी साइड से। इसको हम लिख लेते हैं पेंसिल से, 15 × 12 इंचेस। अब मेरा मेथड ये है कि मैं इसकी फ़ोटोग्राफ को अपने आप को सेंड करती हूँ व्हाट्सएप पे, और साथ ही मैं इसकी मेजरमेंट्स लिख देती हूँ। और अगर मैंने नाम रखा हो पेंटिंग का तो वो भी साथ लिख देती हूँ, मीडियम भी। तो इस तरह से वो स्टोर हो जाती है मेरे पास, और जब मैं इसको अपलोड करूँगी तो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, इसलिए मैं इसको पैक कर सकती हूँ स्टोर करने के लिए। ये पेंटिंग भी इस पर फिट नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि इसको भी मुझे रोल करना पड़ेगा। काफ़ी सारा आर्ट वर्क तो रोल ही होने लगा है मुझे लगता है। देखिए, इतना मोटा सा रोल है, यही मैंने उसके ऊपर लगाया हुआ था। इसमें मेरी अम्मी का आर्ट वर्क भी है, मेरा भी है। इसको मैं स्टोर कर लेती हूँ। जो बॉक्स के अंदर पूरा आता है उसको बॉक्स में रख लेते हैं। बॉक्सेस में बहुत सेफ रहती हैं चीज़ें। रोल करने से ये होता है कि बार बार आपको उसे ठीक करना पड़ता है। नहीं, आर्ट वर्क भी लगाने के लिए आपको काफ़ी तको दूर करनी पड़ती है। मुझे इस तरह के बोटानिकल प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो अपनी अम्मी से कहती हूँ कि आप ऐसे ही बनाया करें, बैकग्राउंड को ना पेंट किया करें। अब ये मेरी एक लंबी सी पेंटिंग है, ये भी उस पर नहीं आने लगी। सो वी आर नॉट गोइंग टू रोल इट एट ऑल, आई मीन फोल्ड इट एट ऑल। रोल करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे पूरी नहीं आएगी, लिहाजा ये भी रोल होगी। इसको साइड पे करने पड़ेगा, इसकी रोल होने वाली
पेंटिंग्स को मैं इस चेयर पे रखती जा रही हूँ। ये आर्टवर्क भी बहुत चौड़े हैं, ये भी रोल ही होंगे। इनको खोल कर एक दफ़ा देखती हूँ, क्योंकि जब कुछ सेल होता है तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है चीज़ों को। तो आप अगर खोल कर देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। वैसे तो अच्छी मेमोरी नहीं है कि काफ़ी अर्सा पहले के रोल हुए भी आपको याद रहें और आपको पता चलता है क्या सेल हो चुका है क्या नहीं। अब बाज़ दफ़ा मुझे ये भी नहीं पता होता कि क्या कौन सी पेंटिंग सेल हो चुकी है कौन सी नहीं। कुछ कंफ्यूजन होती है उसी टाइम पर उसको। अगर कोई आर्ट गैलरी में सेल हुई है तो समटाइम्स उसको इंटरनेट पे आप दिखना भूल जाते हैं। फिर मेमोरी के लिए अच्छा रहता है कि आप खोल के देखें, आपको याद आ जाता है कि क्या आर्टवर्क अवेलेबल है और क्या नहीं। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए पेंटिंग्स बनाई थी फ्लोर पे रख के। आप लोग फ्लोर पे रख के ज़रूर ट्राई करें आर्टवर्क। फ्लोर पे ये फ़ायदा होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर से अपनी पैलेट नाइफ़ और अपनी पेंसिल अपने टूल्स को यूज़ करते हैं, उससे इतना अच्छा इफ़ेक्ट आता है। ये बहुत मज़े की बनी थी। एक बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी बनी हुई है। टेबल पे रख के दिखाती हूँ डिसेंट तरीके से। ये वाली देखें, आई जस्ट लव इट। इतने मज़े मज़े के इम्प्रेशंस आते हैं इससे। ये देखिए, ये पैलेट नाइफ से मैंने सारे इम्प्रेशंस दिए हुए हैं। और एक ये ब्लू वाली है, ये इससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। ब्लू कलर में पेंटिंग्स बनाने का बहुत मज़ा आता है। अब ये बहुत सारा क्रैपी आर्टवर्क है जो मैंने सिर्फ सीखने के लिए बनाया हुआ है, पर मैं इसको फेंकूँ के लिए नहीं, इनको भी स्टोर करेंगे, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। ये लंबी सी जो पेंटिंग है ये मैं भी स्टोर नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इसको यूज़ करना है किसी चीज़ में। इसको यूज़ करने वाली पाइल पे रख देते हैं टेबल पे। ये चीज़ें मैं पिलर ऑफ आर्ट में यूज़ करूँगी, ये मेरी सारी प्रैक्टिस है, सो व्हाई नॉट यूज़ दैट। इस वाले कैनवस पे मैं बहुत मेहनत से धागे से ये इम्प्रेशंस बना रही थी। मैंने इसको अपनी पेंटिंग में यूज़ करना था, पर ये कैनवस पड़ा हुआ था और मेरी अम्मी समझी कि ये एक्स्ट्रा कैनवस है, उन्होंने इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर ली। सो सुई वहीं की वहीं लगी रह गई है। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा आपने देखा ही नहीं कि यहाँ पे किसी ने कुछ मेहनत की हुई है। पर ये मज़े की चीज़ बन गई है ना, आई डोंट नो, मुझे अच्छा लगता है ये। इसको भी हम अपने पिलर ऑफ आर्ट में यूज़ करेंगे। अम्मी वाला पोर्शन में भी मैं रखूँ इसमें, मे भी नहीं, आई डोंट नो। बाज़ आर्टिस्ट दो भी एक पेंटिंग के ऊपर साइन कर देते हैं और आर्टवर्क होता है। मैंने ऐसा कभी किया नहीं, बट वी कैन डेफिनेटली ट्राई इट। आर्ट गैलरी में तो मेरी और मेरी अम्मी की पेंटिंग्स इकट्ठी लगी रही थी बहुत ऐसा। मदर एंड डॉटर आर्टवर्क, ये भी पिलर ऑफ आर्ट में जाएगा। आई मीन नॉट इन दिस कंडीशन ऑफ कोर्स, मैं इसके ऊपर काम करूँगी। बहुत सारी पेंटिंग्स इस बॉक्स में ठीक से पूरी नहीं आ रही, बट दैट्स ओके। काफ़ी हद तक पूरी आ गई हैं। जो मेन एरिया है उसका वो तो पूरा आ चुका है। ये वाला जो आर्टवर्क है ये मैं एक बुक लिख रही हूँ आर्ट के ऊपर, उसके लिए मैंने इसको यूज़ किया, इसकी फोटोग्राफी भी की थी, बट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फॉर पिलर ऑफ आर्ट। इट इज़ ऑल मेकिंग लॉट मोर सेंस नाउ, क्योंकि पिलर ऑफ आर्ट यही चीज़ें होती हैं, आपकी जो प्रैक्टिस होती है वही पिलर ऑफ आर्ट है एक्चुअली। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि खूब सारी प्रैक्टिस करें, ऐसी चीज़ों पे करें जो मे बी आपने सेल भी ना करनी हुई। सारा कुछ मैंने यही सोच के बनाया है कि मैंने इसको सेल नहीं करना, तो देखिए आज ये काम आ रहा है। दिस इज़ ऑयल स्टिक, बहुत ही मज़े की चीज़ होती है ये। ऑयल पेंट से जिसको एलर्जी है ना, वो ऑयल स्टिक ख़रीद सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पड़ी भी होगी, मैं आपको भी दिखाती हूँ कुछ सेकंड में। मेरे पास ये सिर्फ दो ही रंगों में, वाइट और येलो। वाइट वाली तो मैंने सारी यूज़ भी कर ली है, बहुत अच्छी रहती है। आप पैलेट नाइफ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मैंने पैलेट नाइफ से यूज़ किया है। इसको ड्राई होने में टाइम लगता है, पर आप देखिए कितना अच्छा इसका इंप्रेशन आ रहा है। एक्रेलिक से आप ये वाला थिक पेंट इस तरह का ला नहीं सकते, इवन इफ़ यू ऐड टेक्सचर। सॉरी, नहीं आता टेक्सचर से भी। तो ये पिलर ऑफ आर्ट के लिए चीज़ें इकट्ठी होनी शुरू हो गई हैं और काम शुरू हो चुका है पिलर ऑफ आर्ट पर। आप लोगों को ये वीडियोस कुछ हेल्प दे रही हैं या नहीं दे रही, प्लीज़ मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दें। आई थिंक दे आर हेल्पफुल, मगर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो बताएं, आई गाइड यू फॉर दैट। पर मैं इन चीज़ों को समेटती हूँ और मैं दोबारा आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओप्स, ये डायरी दिखाना तो मैं भूल ही गई। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी।
इंशाल्लाह. So I'll see you again. Take care. Khuda Hafiz and work hard, all artists.